नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे मैट्रिसेस और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 5 6 7। ये जो आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 5 6 7 इसके एलिमेंट्स हैं। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। इसके नीचे जो पार्ट्स हैं उनके हिसाब से आपको वेरीफाई करनी है कंडीशन जो आपको बोली है करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या बताना है कि ए प्लस में जब आप ए ट्रांसपोज करोगे तो जो वैल्यू आएगी, जो एक नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू, यानी ए मैट्रिसेस की वैल्यू। तो जी ए मैट्रिसेस की वैल्यू है 1 5 6 और 7, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या करना है, ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि आपको जो कॉलम है उनको रो बना देना है और जो रो है उनको कॉलम बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला कॉलम है, इसको पहली रो बना दो। अब ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना दो, यानी ये क्या हो गया, ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला है, ए प्लस में ए डैश करना है और जो वैल्यू आएगी उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू बी। हम मान लेते हैं कि जब हम ए प्लस में ए डैश यानी कि ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा वो बी होगा। ठीक है, ये बी क्या है, ए प्लस में ए डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस में ए डैश लिखते हैं जी। तो 1 5 6 7 प्लस में ए ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 6 5 और 7। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये किसके इक्वल है, ये बी के इक्वल है। हमने मान लिया कि इनको ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या है, हमारा बी मैट्रिक्स है। इनको ऐड कर दो तो आपके पास b की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। 1 प्लस में 1 हो जाएगा आपके पास 2, 6 प्लस में 5 हो जाएगा 11, 6 प्लस में 5 हो जाएगा 11 और 7 प्लस में 7 हो जाएगा 14। ये अब आपके पास b की वैल्यू आ गई। आपको शो करना है कि a प्लस में a डैश यानी a प्लस में a डैश जो हमारे b के इक्वल है ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ लिख देते हैं नाउ वी हैव टू शो दैट B is a symmetric मैट्रिक्स। आपको अब शो करना है कि ये जो B आया है, एक जो नया मैट्रिक्स आया है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप B ट्रांसपोज करोगे तो B के इक्वल आना चाहिए, यानी कि जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तब ये यही आना चाहिए, यानी B ही आना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब ये जो B है आपके पास, B क्या है, 2 11 11 14, ये लिख दिया जी। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज निकालना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये पहला जो कॉलम है जी आपको उसकी पहले रो बना देनी है। तो 2 11 क्या हो जाएगी, पहली रो बन जाएगी और उसी तरह 11 और 14 जो आपके सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगी, यानी जी 11 और 14 आपकी सेकंड रो बन गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, यहाँ पे भी 11 और 14 आप देख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंस बी डैश इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर B is equals to A plus A dash is a symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर दिया है कि क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे पास बी मैट्रिक्स आया है जी वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे इसके ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल आई है। ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। ये इसका सेकंड पार्ट, ए माइनस ए डैश यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तब आपको शो करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें मैट्रिक्स यानी ए गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ये ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए यानी कि इसके वही एलिमेंट रहेंगे सारे सेम, बस उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वो नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, मान लो -1 है, तो इसका माइनस करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव है यानी माइनस है वो प्लस बन जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड थी, वो मैंने यहाँ लिख दिया आंसर के अंदर। ए की वैल्यू है जी 1 5 6 और 7। अब आपको शो करना है कि जो आपके पास ए गिवन है ना, देखो ये ए है हमारे पास, ए डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो जी आपके पास आ जाएगा 1 6 आपकी पहली रो बन जाएगी, 5 और 7 आपकी जी सेकंड रो बन जाएगी। ठीक है, अब आपने ए ट्रांसपोज और ए की वैल्यू लिख दी। अब आपको शो करना है कि जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी ए में से ट्रांसपोज को माइनस करोगे, तब वो जो मैट्रिसेस आएगा नया वो क्या होगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू
सी। आपने मान लिया कि ए माइनस में ट्रांसपोज करोगे तो जो नया मैट्रिसेस आएगा वो आपका क्या होगा, सी मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। अब आपको शो करना है कि जो सी मैट्रिसेस है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए आपको ए माइनस ए डैश यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले आपके पास ए, हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो लिख लेते हैं जी। 1 6 5 7 जी आपके पास ये पहला मैट्रिसेस है। माइनस करना है आपको ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज यानी कि माइनस करना है आपको 1 6 5 और 7। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सी के इक्वल आएगी, यानी जो इसकी वैल्यू है वो हमारे सी मैट्रिसेस के इक्वल आएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं जी। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 हो जाएगा जी 0, 5 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास -1, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 7 माइनस 7 हो जाएगा जी 0। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास सी मैट्रिसेस। ये क्या है आपके पास, सी मैट्रिसेस है। अब आपको शो करना है कि जो सी मैट्रिसेस है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जी मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाउ वी हैव टू show that C is a skew symmetric matrix। अब आपको शो करना है कि जो हमारे पास जो मैट्रिसेस C आया है, यानी कि जो मैट्रिसेस A माइनस ए ट्रांसपोज आया है जिसको हमने C के इक्वल माना है, वो क्या है जी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा C मैट्रिसेस, जब आप C ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस ऑफ C के इक्वल आएगा। तो आपके पास C की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 0 -1 1 और 0। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सी ट्रांसपोज करना है। ठीक है। जो पहली आपके पास रो है उसको जी पहला कॉलम बना दो, 0 -1 आपका पहला कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो को जी सेकंड कॉलम बना दो, तो आपके पास 1 0 सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम यानी 1 0 बना दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 है, या -1 था या +1 आ गया, या +1 था या -1 आ गया, यानी क्या हुआ, यहाँ लिख देते हैं हेयर सी डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी। आपने देखा कि जो सी डैश यानी सी ट्रांसपोज की वैल्यू आई है ये क्या है, इसके नेगेटिव आई है। इसका मतलब आपने ये शो कर दिया कि सी डैश यानी सी ट्रांसपोज हमारे नेगेटिव ऑफ हमारे गिवन मैट्रिसेस सी के इक्वल है। तो लिख देते हैं देयरफॉर इट इज वेरीफाइड दैट सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए आपने शो कर दिया कि जो आपके पास सी मैट्रिसेस आया है जो किसके इक्वल था, ए माइनस ए डैश यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल जो मैट्रिसेस था वो क्या है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपको ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेटली फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद आप इसको फाइंड करेंगे। जिस समय आपको ए का जो वैल्यू है यानी जो ए मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये क्या है, एलिमेंट्स है या फिर आप कह सकते हैं एंट्रीज है हमारी गिवन मैट्रिसेस ए की। ठीक है। अब आपको ए प्रोवाइडेड है, ए ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो रो है उन्हें कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उन्हें रो बना देंगे। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, ए का यूज करना है और इनको फाइंड करना है। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे हाफ ए प्लस में ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं टू फाइंड हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाफ करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो मैं आपको एक बार छोटे से करके समझा देती हूँ। आपको पहले जो मैट्रिसेस ए है सबसे पहले उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज और ए जो मैट्रिसेस गिवन है दोनों को ऐड करोगे। उसके बाद जो नया मैट्रिसेस आएगा उसके हर एक एलिमेंट यानी उसकी हर एक एंट्रीज को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है ए ट्रांसपोज। उसके लिए हम यहाँ डायरेक्टली ट्रांसपोज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो पहला कॉलम है इसको पहली रो बना दिया जाएगा। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो बना देंगे, ए 0 माइनस सी। अब थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो बना देंगे यानी बी सी और 0। ठीक है। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है आपको क्या करना है, ये जो ए प्लस ए डैश यानी ये ट्रांसपोज वाली जो वैल्यू है उसको ऐड करना है। एक नया हमारे पास मैट्रिसेस आएगा और उसके बाद जो मैट्रिसेस आएगा उसके हर एक एलिमेंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। इसके लिए हम इंटू करेंगे, यहाँ पे 0 प्लस में 0 हो जाएगा 0, ए प्लस में माइनस ए हो जाएगा 0, बी माइनस बी हो जाएगा 0, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा आपके पास 0, फिर 0 प्लस में 0 हो जाएगा 0, सी माइनस सी हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा 0, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा 0 और 0 इंटू में 0 हो जाएगा 0।
अब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, तो 1/2 को जब आप हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 0 आएगा। यानी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आएगी एक जीरो मैट्रिसेस, यानी कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिसेस आएगा जिसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। 0 0 0 0 0 0 और फिर से एक और जो कॉलम है वो भी 0, और इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, ये आपके पास हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड करनी है, यहाँ लिख देती हूँ, टू फाइंड ए माइनस, पहले 1/2 मल्टीप्लाई करेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज को। इसके लिए भी आपको ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, माइनस करेंगे उसमें से ए ट्रांसपोज को और उसके बाद हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटू में ए, यहाँ पे मैट्रिसेस लिखना है तो जी ए की वैल्यू है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। अब इसके अंदर जी आपको माइनस करना है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे, पहला जो कॉलम है इसको पहली रो बना देते हैं, यानी 0 माइनस ए माइनस बी, और उसके बाद जो सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो बना दीजिए, ए 0 माइनस सी, थर्ड कॉलम का थर्ड रो यानी बी सी और 0। अब आपको क्या करना है जी, इनको माइनस करना है तो थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर। ये नहीं, आप ऐसे नहीं सोचना कि ऊपर 0 0 आया था यहाँ पे भी डायरेक्ट 0 0 लिख देते, नहीं, इनको माइनस करोगे तो सैम्पल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उस समय प्लस था इसलिए प्लस माइनस माइनस ही रहा था, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो हो जाएगा हाफ इंटू में 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, माइनस ए माइनस माइनस ये हो जाएगा ए प्लस ए, यानी कि कितना बन जाएगा 2a, है ना। और उसी तरह ये b माइनस माइनस ये हो जाएगा b प्लस बी यानी कि 2b। उसी तरह हो जाएगा माइनस, ये माइनस यानी कि दोनों हो गए -2a। ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा c, और ये माइनस माइनस प्लस यानी c प्लस c हो जाएगा 2c। उसके बाद माइनस बी हो जाएगा -2b। उसके बाद माइनस सी हो जाएगा आपके पास -2c, फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू आई है आपको क्या करना है, जो हर एक एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/2 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, हो जाएगा 1/2 इंटू में 0 हो जाएगा 0, 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा 2 2 कैंसिल यानी a, उसी तरह 2 2 कैंसिल यहाँ बचेगा b, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल यानी माइनस a, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल यानी माइनस b, यहाँ पे 1/2 इंटू में 0 करोगे तो 0 आएगा, 1/2 इंटू 2c करोगे 2 और 2 कैंसिल यानी कि c, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -c। ठीक है, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आई है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर 1/2 इंटू में ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है जी वो आपके पास आई है, एक मैट्रिसेस आया है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, जिसकी एलिमेंट्स हैं, जिसकी एंट्रीज हैं, और 3 इंटू 3 का इसका ऑर्डर है। ठीक है जी, तो आज इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 किया है। 8 के हमने दोनों पार्ट किए, और जो हमारे पास 9th क्वेश्चन थी एक तरह से इसमें 2 पार्ट थे, हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, हमने दोनों चीज़ें फाइंड करी है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।